हेलो। मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार। मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था और मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था। आपका मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी 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 तो मैं एज अ बाप मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भैया अब उम्र हो गई है, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ़ भी कर रहे थे। अविनाश जी मैं आपको बिल्कुल साफ है बताऊँ, काफ़ी तारीफ़ें भी करी हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है और हाँ। हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर हाँ। आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊँगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता सर, देता हूँ। सेकंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी हाँ बताओ, आप बताइए, डिटेल बताइए। एज 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 आप एज नोट कर लीजिए 29। 29। ठीक है। अविनाश जी आप इनकम भी आप कृपा है ऊपर वाले की कि बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है। 15 बहुत अच्छी बात है सर। 15 लाख, हाँ जी 15 लाख। प्रोफेशन क्या है जी? डॉक्टर रेप्यूटेड डॉक्टर। या अरे वाह सर। हाँ। तो इसमें बस यही है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना, मेरे को एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना। कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि 2-2 दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था। ये सब मेरे को नहीं कमी सर, लगती है। ये तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी बेटा नहीं, बेटी। घूम गया सर आपका। और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहाँ जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ही कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था। असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में ही। सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा। अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिसेज में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है। लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, यह फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में हैं। मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई, तूने बनाई है, तूने इजाद करी है, तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात यह भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें? ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सबसे हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे हम। ये दिमाग से निकाल देंगे कि ये जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि मां के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं होता है कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहा था और हाथ बन रहे थे, तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो, आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि ये फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा। अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच।